हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस वीडियो के अंदर 2019 पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि बच्चों आप 5 साल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेते हो तो बच्चों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं। सिर्फ चेंज होता है तो संख्यात्मक मान में चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। यदि आप सवाल का पैटर्न समझ लेते हो तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए आप धाकड़ तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लीजिए। आज से ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों यूट्यूब पर एकमात्र वीडियो है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर झारखंड बोर्ड के लिए ऐसे कोई भी धाकड़ तैयारी नहीं करवा रहा है। एक हमारा ही मात्र चैनल है जो धाकड़ तैयारी करवा रहा है। इसीलिए आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। साथ के साथ क्लास का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है बच्चों वो भी फ्री में दिया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज हम 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैंने 2018 पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हो। 100% रियल क्वेश्चन है बच्चों, आप मैच कर सकते हो। मैं ग्रुप के अंदर पेपर डाल दूंगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन होने वाला है। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों और हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश है +3 माइक्रोकूलम एवं +4 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल है। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो बच्चों क्वेश्चन काफी जबरदस्त है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले लिखना है आपको आंसर नंबर फर्स्ट। शुरुआत में क्या है बच्चों, देखो दो आवेश है, मान के चलिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। एक आवेश है आपका +3 माइक्रोकूलम, एक है +4 माइक्रोकूलम। तो इनके बीच बल कितना लगेगा, कूलम के नियम से F बराबर में K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो F बराबर में K का मान आप K रहने दीजिए बच्चों, Q1 का मान है आपका 3, माइक्रो को चेंज मत कीजिए, ठीक है। Q2 का मान है 4 बटे में R का स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 12 के बटे में R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए, यानी कि आपका पहला आवेश ये 3 माइक्रोकूलम है, इसको आप -6 माइक्रोकूलम आवेश दो, और ये +4 माइक्रोकूलम है, इसको आप -6 माइक्रोकूलम आवेश दो, तब कितना बल लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप एक नया डायग्राम बनाने वाले हो। यदि आप इसको -6 माइक्रोकूलम आवेश दोगे तो ये प्लस का है वो माइनस का है, और आप सभी को पता है आवेश कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है, तो साधारण बीजगणितीय योग हो जाएगा चिन्ह सहित। तो यहाँ आपका -3 माइक्रोकूलम बचेगा, यहाँ 4 है, आप -6 दोगे तो यहाँ -2 माइक्रोकूलम बचेगा। दूरी आपको चेंज नहीं करनी है, दूरी R ही हो जाएगी। तो बल की बात करें, नया बल लगेगा, इसको मान लेते हैं हम F डैश। तो K Q1 का मान -3, Q2 का मान 2 बटे में आपका हो जाएगा R का स्क्वायर। आगे देखिए -3 -2 से गुणा होगा तो प्लस का होने वाला 3 दूनी 6 के बटे में R का स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, F बराबर में 12 को आप तोड़कर 2 गुणा में 6 के बटे में R स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप ध्यान से इसको नाम डाल दो समीकरण 2। तो इसका 6 के बटे R स्क्वायर का मान आप F डैश रख सकते हो। तो यहां से F बराबर में 2 गुणा में क्या रख दिया आपने, F डैश। और जो लगने वाला बल है देखिए वो कितना है बच्चों, शुरुआत वाला बल आपका, शुरुआत में आपको बल दे रखा है 10 न्यूटन। तो शुरुआत का बल कौन सा है बच्चों, आपने जो माना वो F है, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पर आप 10 जमा दीजिए, बराबर में 2 गुणा में F डैश। तो F डैश का मान निकालोगे 2 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो 10/2। तो आपका बल निकल कर आ जाएगा 5 न्यूटन।
5 न्यूटन बच्चों आपका बल लगने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, लंबाई L तथा 2L की तांबे के 2 तारों की त्रिज्याएं क्रम से R तथा 2R है, उनकी विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश में भी आप बच्चों पढ़ सकते हो। तो देखिए कैसे करना है। तो एक तरफ तो मैं L लंबाई का तार लूंगा और एक तरफ मैं लूंगा 2L लंबाई का तार। देखिए इधर मान लीजिए हमने लिया L लंबाई का तार, इसकी लंबाई मान लीजिए L है और इसकी त्रिज्या कितनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की R मान लीजिए, है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसकी त्रिज्या हमने मान ली R। एक दूसरा तार है जिसकी लंबाई कितनी है 2L है और इसकी त्रिज्या है आपकी 2R। देखो लिखा हुआ है R त्रिज्या है, इसकी 2R है, इसकी लंबाई कितनी है 2L है। आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। देखो आप फॉर्मूला जानते हो सभी बच्चे, R बराबर होता है रो L बटा में A। तो रो जो होता है आपका वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो फॉर्मूला आप बनाओगे, एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, L का आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो रो बराबर R गुणा में A बटे में L हो जाएगा। सेम फॉर्मूला बच्चों यहाँ होने वाला है, R गुणा में A बटे में L। देखिए जो आपका प्रतिरोध है ना बच्चों वो चेंज होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका तार है ना वो दोनों तार आपके क्या है तांबे के बने हुए हैं, पदार्थ की प्रकृति चेंज नहीं हुई है, इसलिए R तो आपका सेम रहने वाला है। अब हम पहले तार के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध R रो 1 कह देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 कह देते हैं। यहाँ इसको 2 कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे कैसे करना है। A1 का मान निकालिए। A1 क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो तार होता है ना, ये इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये एक सर्किल बन जाता है, यानी कि वृत्त बन जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो लंबाई है ना बच्चों वो L है इसके अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर। बात करते हैं इसकी, A2 निकालते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें त्रिज्या है ना बच्चों 2R है, तो आप 2R का स्क्वायर कर दोगे तो पाई 2R का स्क्वायर होगा तो 4R स्क्वायर, तो मतलब 4 पाई R स्क्वायर आपका हो जाएगा। बात करें लंबाई की, तो यहाँ जो आपकी लंबाई वो कितनी है 2L आपकी लंबाई हो जाएगी। तो मान रखिए सिर्फ रो 1 R गुणा में A1 का मान पाई R स्क्वायर बटे में L। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए। रो 2 बराबर में R गुणा में A2 का मान है 4 पाई R स्क्वायर, और जो लंबाई है आपकी वो कितनी है 2L। इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। आपको इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में ना समीकरण 2 का डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो रो 1 बटे में क्या आ जाएगा रो 2 बराबर में, तो इसका मान R गुणा में पाई R स्क्वायर बटे में L, इसका मान R गुणा में 4 पाई R स्क्वायर बटे में 2L। अब देखिए ये जो वैल्यू है कहाँ चली जाएगी, टॉप पर चली जाएगी, तो R गुणा में पाई R स्क्वायर बटे में L गुणा में 2L बटे में R गुणा में 4 पाई R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट गया, R से R कट गया, L से L कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो यहाँ से रो 1 बटे में रो 2 बराबर 1 बटा में 2 आपको मिल गया। यानी जो अनुपात है रो 1 अनुपात रो 2 वो आपका 1 अनुपात बच्चों 2 हो जाएगा। ऐसे बच्चों इस सवाल को आपको करना है। बच्चों 2024 में सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ संख्यात्मक मान चेंज मिलेगा। देखते हैं अब अगला सवाल बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 4 गुणा 10⁷ मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर कार्यशील चुंबकीय बल का मान है, मान आपको निकालना है, और आपको प्रोटॉन का आवेश दिया हुआ है। देखो बच्चों जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ो न्यूमेरिकल, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हो। आपने बच्चों एक डेरिवेशन किया होगा, जब भी हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं और आवेश क्या हो उसके अंदर विवेक से गतिशील
हो तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाता है, बल लगाता है। बल का फॉर्मूला आता है एफ बी बराबर में क्यू वी वी साइन थीटा आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। देखिए आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 5 टेस्ला। लंबवत दिशा में बच्चों, लंबवत दिशा का मतलब है एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। और कितने वेग से गति कर रहा है, 4 गुणा 10 की पावर 7 से। तो v का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर 7 मीटर सेकंड इनवर्स। और आपको आवेश का मान दिया हुआ है जो गति कर रहा है QP यानी प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम आवेश दिया हुआ है। आपसे चुंबकीय बल पूछ रहा है, FB आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना है V नाउ डेट, हम जानते हैं कि FB बराबर होता है QVV साइन थीटा। तो FB बराबर में Q का मान कितना है 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 गुणा V का मान क्या है वेग का 4 गुणा 10 की पावर 7 गुणा चुंबकीय क्षेत्र कितना है 5 गुणा में साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए 4 को आप 5 से गुणा करते हो तो आपका 20 आ जाएगा। 1.6 गुणा में 20 गुणा में 10 की घात माइनस 19 है, ये 10 की घात प्लस 7 है, कितनी बच जाएगी 10 की घात माइनस 12। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखो FB, देखो बच्चों आप यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो बट्टे में क्या लगाओगे आप 10 गुणा में 20 गुणा में 10 की घात माइनस 12, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 32 गुणा में 10 की घात माइनस 12 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक खगोलीय दूरबीन में दोनों लेंसों की फोकस दूरियां 0.3 मीटर और 0.05 मीटर है। सामान्य संयोजन में दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात आपको करनी है। बच्चों याद कीजिए ये आपके एक खगोलीय दूरदर्शी आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर आप 2 लेंसों का उपयोग करते हो और दोनों लेंसों को एक दंड चक्र यानी कि नलिका की सहायता से क्या करते हो जोड़ के रखते हो। तो उन लेंसों के बीच की दूरी पूछी, मतलब उस नलिका की बच्चों क्या पूछी है, लंबाई पूछी गई है। यहाँ 2 फोकस दूरी दी हुई है, एक तो होती है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और एक होती है नियंत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो इसको आप मान लीजिए 0.3 मीटर, इसको मान लीजिए आप 0.05 मीटर। तो लेंस के बीच की दूरी पूछी जा रही है, मतलब आपसे L का मान निकलवा रहा है। तो L का फॉर्मूला होता है मोड के अंदर F0 प्लस में FE। मोड बच्चों इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि दूरी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और ये दूरी क्या होती है नेगेटिव पॉजिटिव ली जाती है इस वजह से। तो L बराबर में 0.3 प्लस में 0.05, यहाँ से आप ऐड करते हो तो यह आपका आएगा 0.35 मीटर, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से आप कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट, इस पर आप लगा लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ये एक फॉर्मूला बनता है भाई, फॉर्मूला यदि आपको पता है ना बच्चों तो आप आराम से इस सवाल को सोल्व कर जाओगे। देखो पहले लिखना है आपको आंसर नंबर 5, पहले लिखोगे आप गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है। आपको हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या दी हुई है, मतलब आपको R1 का मान दिया हुआ है 5.3 10⁻11 मीटर। आपसे दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी जा रही है, मतलब आपसे R2 का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों एक ही परमाणु हो आपके पास, दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछे, तीसरी की पूछे, चौथी की पूछे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है Rn बराबर R1 गुणा में n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, एक ही परमाणु के लिए है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। मैं साइड में लिख देता हूं, एक परमाणु के लिए, चाहे वो परमाणु हाइड्रोजन का हो
चाहे वो हीलियम का ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए एक परमाणु। तो उसके लिए फॉर्मूला बच्चों लग जाता है। तो Rn बराबर R1 गुणा में n स्क्वायर। n है बच्चों कक्षाओं की संख्या, ये बात ध्यान रखना, ये भी n और ये वाला n। तो आपसे दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछिए तो R2 बराबर R1 का मान है 5.3 10⁻11 गुणा में n का मान 2 है, स्क्वायर कर दीजिए। तो R2 बराबर में 5.3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 गुणा में 10⁻11। अब आप अंदर गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 2 हासिल आई 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21.2 गुणा 10 की घात -11। बच्चों जो आपका आंसर आ रहा है ना बुक में, वो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो एंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज करोगे आप, यहाँ पर आप 10 की पावर -10 बनाओगे, लेकिन है कितनी -11, तो एक कम करनी पड़ेगी। तो कम कैसे होती है बच्चों, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻10, जिसे आप क्या लिख दोगे, एंगस्ट्रॉम लिख दोगे। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 गुणा 10 की घात -9 C इंटू एम। C इंटू एम का मतलब है कुलाम गुणा मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कुलाम परिमाण के समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री रखा है। द्विध्रुव पर क्रियाशील टॉर्क का मान ज्ञात कीजिए। टॉर्क का मतलब है बच्चों बलाघूर्ण का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप इसको कैसे करते हो। तो सबसे पहले लिखोगे आप आंसर नंबर 6, फिर लिखोगे आप गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया है, तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, मतलब आपको पी का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात -9 कुलाम गुणा में मीटर। और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है ई 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कुलाम। और साथ साथ आपको कोण दिया हुआ है, कितना है 30 डिग्री। तो बलाघूर्ण निकालना है, मतलब आपको टॉर्क का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लग जाएगा, आपको लिखना है V नाउ डेट टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। ये आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो टॉर्क बराबर P का मान है 4 गुणा 10 की घात -9, E का मान है 5 गुणा 10 की पावर 4 गुणा साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। आगे देखिए, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 पंजे 20 गुणा, यहाँ माइनस की 9 पावर है, यहाँ प्लस की 4 पावर है, तो कितनी बच जाएगी माइनस की 5 पावर। साइन 30 का मान 1/2, तो 2 से आपका 20 कट जाएगा कितनी बार 10 बार, गुणा में 10 की घात -5। आगे देखिए, यहाँ आप इसकी पावर 1 मान सकते हो, तो कितनी बचेगी माइनस की 4 पावर। और ये बलागुण मात्रक होता है न्यूटन गुणा में मीटर। ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी धातु पृष्ठ पर 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। अधिकतम चाल 6.0 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की धैर्य आवृत्ति ज्ञात करनी है। आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और आपको प्लांक नियतांक का मान दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन काफी शानदार है। तो देखिए स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। सबसे पहले लिखना है आपको आंसर नंबर 7। यहाँ लिखोगे आप गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है, आपको आवर्ती दी हुई है, न्यू का मान कितना है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और आपको अधिकतम चाल दी हुई है, यानी कि आपको जो वेग दिया हुआ है वो मैक्सिमम दिया हुआ है, कितना है 6.0। चाहे बच्चों आप इसको 6 बोल दीजिए, बात तो एक ही है। मीटर पर सेकंड से उत्सर्जित होते धैर्य आवृत्ति पूछी जा रही है। आपको न्यू नोट का मान आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लिख लेते हैं 10 की घात -31 kg। प्लांक नियतांक 6.6 10 की घात -34। बच्चों सवाल में वो दे भी सकता है इनका मान और नहीं भी देगा, लेकिन आपको ये दोनों मान याद रखने हैं, प्लांक नियतांक का और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। और एक मान और बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए आपको धैर्य आवृत्ति निकालनी है, आपको आवृत्ति दी हुई है और साथ के साथ जो आपको वेग वो मैक्सिमम दिया हुआ है।
तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को। तो आप सभी को पता होना चाहिए आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, तो बच्चों ये क्या होती है, उन्होंने क्या कहा कि जो कुल ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने में और जो बची हुई ऊर्जा होती है उसको गति प्रदान करने में प्रयुक्त की जाती है। ई को आप लिख सकते हो एच न्यू, इसको आप एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर आप लिख दोगे। एच न्यू नॉट को वहां भेजो तो हाफ mv स्क्वायर बराबर में एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, तो 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, एच आप इसमें से कॉमन लोगे तो न्यू माइनस का न्यू नॉट आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ मान जमाने हैं। 1/2 m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बच्चों ऊपर मैंने मान लिख रखा है, देख सकते हो आप 9.1 10⁻⁻31। v मैक्स का स्क्वायर करना है तो v मैक्स करना है 6 × 10⁵ का स्क्वायर कर दीजिए बराबर h का मान 6.6 10⁻⁻34, और न्यू का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में 7.21 10⁻14 माइनस का न्यू नॉट। अब आपको देखो आगे कैसे करना है बच्चों, आप इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड लगाते हो तो 7.21 × 10⁻14 माइनस का न्यू नॉट बराबर, जब आप इसका ना इसमें डिवाइड लगाते हो बच्चों, सोल्व कर लीजिएगा, मैंने सोल्व कर रखा है बच्चों 24.7 × 10⁻13 आपका आने वाला है। राइट, कर लेना बच्चों, मैंने कर रखा है, आप कर लेना, ठीक है। न्यू नोट का मान निकालना है हमें, तो इसको मैं वहां भेजूंगा बच्चों, इसको मैं यहाँ पर लाने वाला हूं। तो न्यू नोट बराबर में 7.21 × 10⁻14 माइनस का 24.7 × 10⁻13 आपका होने वाला है। देखिए अब जब आप इसमें से इसको बच्चों घटाते हो ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4.74 × 10⁻10+14 हर्ट्ज आपकी आवृत्ति बच्चों निकलकर आ जाएगी। ऐसे बच्चों इस सवाल को आपको करना था। तो आई होप कि बच्चों आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ के साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है और सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप 2024 के एग्जाम को नस्ते नाबूद कर सको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।